यदि आप सभी लोग आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को एग्जाम पैटर्न के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है आरबीआई असिस्टेंट के बाद आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो चलिए शुरू करते देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आरबीआई असिस्टेंट में जो स्टेज है वो कितनी है, यानी आरबीआई जो एग्जाम होगा असिस्टेंट का उसमें जो एग्जाम होंगे वो कितने टाइप्स के एग्जाम होंगे। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और एलपीटी होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। इन स्टेज में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। 2-3 स्टेज होंगे। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर एलपीटी होगा यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको कहते हैं। आपका जो एग्जाम का मोड होगा ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका एग्जाम का मोड है वो है ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। और टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कहने का मतलब क्या है कि नंबर्स ऑफ द ऑप्शंस, जो इसमें नंबर एंड ऑप्शंस होंगे 4 ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, एक आपको सिलेक्ट करना जो उसमें राइट होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट, जो आपका इसमें एग्जाम होगा उसका जो ड्यूरेशन हो कितने समय के लिए होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम में 60 मिनट आपको टाइम दिया, यानी 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और मेंस एग्जाम में 135 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, टाइमिंग कितना मिलेगा, इसमें क्या होगा। और वैसे बैंकिंग एग्जाम में, कोई भी बैंकिंग एग्जाम होता है सभी में सेक्शनल टाइम होता है। आप सब जानते हैं कि अगर आपको रीजनिंग फिनिश करना है, कंप्लीट करना है टेस्ट को, तो एक रीजनिंग का स्पेसिफिक टाइम होता है जो कि अभी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है कि लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन जो होगा किस लैंग्वेज में होगा। हिंदी में क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश में होगा। केवल इंग्लिश को छोड़ करके, इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी उसको छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/4, इसमें निगेटिव मार्किंग होगी। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 इसमें डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम द राइट आंसर्स। अब हम देखते हैं प्रीलिम्स में क्या होगा। देखिए प्रीलिम्स से जो एग्जाम होगा ये भी एग्जाम डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। जनरल इंग्लिश यानी जनरल लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, यानी कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, यही टॉपिक्स 3 होंगे प्रीलिम्स एग्जाम में। जो एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा ये 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। सबका डिवाइडेड है। टाइमिंग आप सब जानते हैं 60 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, यानी 1 घंटे का प्रॉपर टाइम मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन कितने होंगे 30, और एक क्वेश्चन कितने होगा 1 मार्क। टोटल मार्क्स कितने होंगे 30 मार्क के क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितना होगा 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर्स 20 मिनट्स। तो कुल मिला के रीजनिंग में भी सेम कंडीशन है, 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 35 नंबर्स होगा, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका इसमें सेक्शनल होगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी में इंग्लिश अगर आपकी वीक है तो आप इसमें 40 मिनट लगा सकते हैं, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें डिवाइडेड होता है टाइम। कोई भी सेक्शन आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। पहले हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके सामने हो जाए ओपन, बगल वाले के पास कोई और ओपन हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि किस सिस्टम पे क्या ओपन होता है। जिस टाइम पे जो ओपन होगा वही आपको अटेंड करना होगा, वही टाइमिंग उसको आपका कैलकुलेट किया जाएगा, उसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हैं। जब आपका एक सेक्शन कंप्लीट होता है तो दूसरे को नेक्स्ट होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं कि मेंस कैसे होगा। जैसे आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, प्रीलिम्स आपका कंप्लीट हो गया। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई होते हैं उसके बाद मेंस के लिए आपको बुलाया जाता है, यानी कि एडमिट कार्ड रिलीज होता है। यदि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं प्रीलिम्स तो नहीं बुलाया जाता है किसी को भी। मेंस की जो सेक्शन है वो 5 सेक्शंस हैं। ये 5 सेक्शंस हैं मेंस के। इसमें भी क्राइटेरिया वही है, टाइमिंग 135 मिनट से। क्वेश्चन में होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, उसमें 100 क्वेश्चन थे, इसमें 200 क्वेश्चन है। रीजनिंग इसमें होगा 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चन 40 होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये भी 40 क्वेश्चंस होगा और 40 मार्क्स का। और कंप्यूटर नॉलेज ये होगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। और इसमें टाइमिंग देखें सबका अलग अलग है। रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ तीनों का टाइमिंग कितना है 30-30 मिनट है। कंप्यूटर के लिए आपको मिलता है 20 मिनट और जीके के लिए मिलता है आपको 25 मिनट्स। जीके का जो सेक्शन है वो इसमें डिवाइड इसलिए कर रखा है इन्होंने, ज्यादा टाइम बहुत कम दिया है इसलिए, क्योंकि जस्ट क्लिक करना होता है। यदि आपको पता होता तो आप क्लिक करते हैं, यदि नहीं पता होता है तो आप नहीं क्लिक करते हैं। इसमें यही सेक्शन है।
कंप्यूटर में 20 मिनट मिलेगा, केवल 40 क्वेश्चन होंगे, तो आप समझे 30 सेकंड का एक क्वेश्चन, इस हिसाब से एवरेज आप लगा सकते हैं। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और 135 मिनट्स मिलेंगे, टाइमिंग मिलेगा इसमें एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो ये टाइमिंग भी ज्यादा उसके अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन भी ज्यादा है, और मैनेजमेंट करने के लिए उस टाइम पे जो टाइम मैनेजमेंट होता है एग्जाम के टाइम पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको क्लियर पता रहेगा तभी आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और स्टडी मटेरियल, तीन ही चीजें होती हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बाकी चीजें नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, सैलरी, ये सब प्रोसेस जो होते हैं वो तो ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और तो ये एग्जाम पैटर्न है। अब हम बात करते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा वो चीज ध्यान रखिए। देखो जो स्टेज 3 है वो केवल इसलिए कराया जाता है कि आप जिस स्टेट में हैं, मान लीजिए आप बिहार से बिलोंग करते हैं, आप उड़ीसा के हैं, आप महाराष्ट्र के हैं, तो आपको अपने क्षेत्र का रीजनल लैंग्वेज पता होना चाहिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों पता होना चाहिए, तभी आप वहां के लिए एलिजिबल होंगे या क्वालिफाई होंगे। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, आपने अप्लाई कर दिया उड़ीसा के, लेकिन आपको उड़िया लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रीजनल लैंग्वेज आना जरूरी है, इसलिए ये रीजनल टेस्ट होता है रीजनल लैंग्वेज का। ये एक क्या है, एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। जैसे इसमें क्या है कि आरबीआई असिस्टेंट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इवैल्यूएट्स द कैंडिडेट्स प्रोफिशिएंसी द लोकल लैंग्वेज। जो लोकल लैंग्वेज आपके यहाँ की होगी, अगर उड़िया है तो उड़िया लैंग्वेज होगी उड़ीसा में, अगर आप बिहार के हैं तो आपका वहाँ के अवधी या भोजपुरी भाषा होती है, उसका भी यहाँ इसमें दिया हुआ अवधी भोजपुरी, ये सब भाषाएं जो होती हैं वो हिंदी में ही कंसीडर कर ली जाती हैं। मैनपुरी भाषा जैसे है, अगर आप मलयालम के हैं तो वहाँ की अलग भाषा होनी चाहिए आपके पास, मराठी आपको आनी चाहिए, बंगाल के हैं तो बंगाली आनी चाहिए, है ना। नागपुर, न्यू दिल्ली में हिंदी चलता है, और पटना में भी हिंदी है, मैथिली। हाँ ये देखिए, जैसे बिहार के हैं तो आपको मैथिली या हिंदी दोनों में आप कॉमन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मलयालम आनी चाहिए। तो कुल मिला के यहाँ पे जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा लैंग्वेज का, जस्ट एक ऐसे होता है, लेटर होता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो राइटिंग करना होता है, वहाँ लिखना होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन वहाँ पे कंफर्म होता है। तो इस तरीके से इसमें स्टेज 3 होता है। उसके बाद सिलेक्शन हो जाता है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो ये है आरबीआई असिस्टेंट का कंप्लीट सिलेबस, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। तो आप ऑलवेज एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और स्टडी मटेरियल तीनों को स्ट्रॉन्ग रखिए, फिर आप एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि ये चीज आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जब आप जिस स्टेट पे हैं वहीं के लिए अप्लाई करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं गुजरात के लिए, तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि गुजराती आपको इमीडिएट नहीं आएगी, टाइम लगेगा। कुछ स्टेट है जो कि नॉर्थ इंडिया में सारे ऑलमोस्ट हिंदी ही है, जैसे मान लो भोपाल के लिए आप अप्लाई करते हैं तो भोपाल में हिंदी है, और आपका चंडीगढ़ में भी हिंदी है, एंड जयपुर या राजस्थान यहाँ पे भी हिंदी है, और जम्मू कश्मीर में हिंदी, कश्मीरी, उर्दू, ये तीनों चल जाएगा यहाँ पे। अगर लखनऊ कानपुर लिए करते हैं हिंदी है यहाँ पे, और नागपुर में मराठी और हिंदी दोनों पैरेलल है, दिल्ली में हिंदी कन्फर्म है इसमें। और इंग्लिश के लिए ऐसा कोई स्टेट इसमें डिफाइन नहीं किया है उन्होंने, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इंग्लिश के लिए है, लेकिन ज्यादातर हिंदी का ही है, और रीजनल लैंग्वेज ही इसमें प्रायोरिटी दी गई है। वीडियो को शेयर कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस तरह से एजुकेशनल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।